ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 3 से 9 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, वैसे तो मैंने एक अलग से वीडियो भी दे रखा है, लेकिन कई बार वीडियो को लोग नहीं उसको देखते या आगे स्किप करते हैं, इसलिए और कई बार सूचनाएं स्किप हो जाती हैं। कई बार आपको अलर्ट मिला नहीं मिला, इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि सावन का महीना इस बार लगभग 2 महीने का हो रहा है, 59 दिनों का। 4 जुलाई से यह प्रारंभ हो रहा है। भगवान शिव से संबंधित पूजाओं की बुकिंग प्रारंभ है, विशेष करके रुद्राभिषेक। इस वर्ष से रुद्राभिषेक के लिए कई तरह के ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं। नियमित रुद्राभिषेक कराने का ऑप्शन अवेलेबल है। नियमित केवल रुद्र अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय से अभिषेक कराने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो लोग पूरे सावन माह में कराना चाहते हैं वो कृपया 3 जुलाई तक अपनी बुकिंग करा लें, अधिकतम दोपहर 2 बजे तक भारतीय समय अनुसार, ताकि 4 तारीख से जब शुरू हो तो उनका प्रारंभ हो जाए। बाकी जो लोग 8 सोमवार के लिए कर रहे हैं उनके पास अभी टाइम है, क्योंकि 10 जुलाई से पहला सोमवार पड़ रहा है, तो वो 4-5 जुलाई तक भी कर सकते हैं। हालांकि सोमवार की बड़ी डिमांड रहती है तो बुकिंग क्लोज भी हो जाती है। और सिंगल डे कराने वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 59 दिन का टाइम है, जब आपकी इच्छा करे तब आप कराइए। इसके साथ साथ 2 अमावस्या 2 पूर्णिमा का लाभ मिल रहा है। तो ये तमाम तरह की महामृत्युंजय अनुष्ठान इस दौरान बहुत लाभकारी होता है स्वास्थ्य के लिए। जनरल, जरूरी नहीं कि बीमार हो तभी, जनरल वेलबींग के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। तो ढेर सारे ऑप्शन इस समय हैं। इस वीडियो के साथ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस पेज का भी, और जो वीडियो मैंने डिटेल में दिया हुआ है उसका भी। तो आप उसको देख लें और साइट पर जाकर के astrotips.in पर उसकी बुकिंग आप जो है वो यथाशीघ्र करा लें। आप जो वेबसाइट है हमारी astrotips.in ही है, उसके माध्यम से बुकिंग चल रही। हाँ, एक जरूरी चीज़ बता दूं कि सिंगल डे का तो कोई मेरा फॉलोवर या जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी करा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी पूजाएं लंबे समय की, वो केवल एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो है पहले से पूजा करा चुके हों, परामर्श ले चुके हैं, उन्हीं लोगों के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सीधे आते हैं राशिफल पर। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। मेष वालों से प्रारंभ होते हैं। मेष वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो यह सप्ताह शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सर्वोत्तम जो है वो परिणाम देने वाला है, और विशेष करके सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग में कुछ विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है आपके लिए। एनालिटिकल पावर अच्छा रहेगा। थोड़े क्रोध की अधिकता इस समय हो सकती है, कुछ समय रहेगी, क्रोध इस समय बढ़े इसकी संभावना दिखाई दे रही है। परिश्रम का परिणाम मिलेगा, और संतान के साथ थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद जो है वो होगा। कई लोगों के लिए अगर देखा जाए तो वाद विवाद में कहीं अगर धन फंसा हुआ है, कोई डिस्प्यूटेड मामला है, वहां से धन निकलने की संभावना भी आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में शुभता है, भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग में कोई शुभ समाचार या घर परिवार में सुखद माहौल हो, इसकी अच्छी संभावना इस समय दिखाई दे रही है। अब पराक्रम बढ़ा रहेगा। करीबी लोगों के लिए आप बड़े हितकारी होंगे और अच्छे सलाह देंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। अगर किसी को स्वास्थ्य से संबंधी समस्या है तो उसमें आपको और लाभ मिले, इसके संकेत हैं। विवाह इत्यादि के लिए अगर देखा जाए तो यह समय कोई बहुत योगकारी नहीं है, उसमें थोड़ी कठिनाई अब पहले की अपेक्षा आपको महसूस होगी। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो भाई, पारिवारिक जीवन में और कार्य क्षेत्र पर दोनों जगहों पर तेज वाद विवाद की संभावना बन रही है, तो थोड़ा सा टकराहट से बचना है। चल अचल संपत्ति के मामले में सप्ताह अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में करीबी लोगों के कारण थोड़ा मन दुखी हो सकता है, लेकिन सप्ताह का जो मध्य भाग है वो मित्रों का समागम, अच्छे लोगों की संगति, अच्छे लोगों के कारण, अपने करीबी लोगों के कारण मन में प्रसन्नता देने वाला होगा। सप्ताह का अंतिम भाग कार्य क्षेत्र पर कोई मानसिक तनाव या उद्विग्नता दे सकता है, या आपको अपने कार्य व्यापार के कारण कुछ न कुछ जो है वो मानसिक कष्ट झेलें आप, ऐसी संभावना यह सप्ताह दिखा दे रहा है। छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं,
अनावश्यक के खर्च परेशान कर सकते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए कुछ हद तक बातें पॉजिटिव डायरेक्शन में इस दौरान जाएंगी। वाणी प्रखर रहेगी, तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है इस दौरान। और अपोजिट सेक्स के जो मित्र हैं, मतलब महिला आप हैं तो पुरुष और पुरुष हैं तो महिला, उनका किसी विशेष का बहुत अच्छा सहयोग इस सप्ताह आपको प्राप्त हो सकता है। मिथुन वालों की बात करूं तो बौद्धिक क्षमता बहुत ही अच्छी रहेगी। कहीं मान प्रतिष्ठा में अचानक वृद्धि हो, सम्मान में वृद्धि हो, इसका प्रबल योग इस दौरान दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष थोड़ा कमजोर है, लेकिन आय में वृद्धि हो इसके संकेत हैं। अपने ऊपर धन खर्च करेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का बहुत अच्छा अवसर और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता विशेष करके सप्ताह के प्रथम और मध्य भाग में होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह का अंतिम भाग जरूर अचानक धन खर्च करा सकता है और भाग्यवश छोटी मोटी हानि हो सकती है, तो थोड़ी सी सावधानी आप सप्ताह के अंतिम भाग में रखेंगे और कहीं कुछ उल्टा सीधा निवेश या बिना सोचे समझे कहीं अपना जो है वो धन का निवेश आप नहीं करेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर इस दौरान मिलेगा और बातचीत आगे बढ़ेगी। संतान के कारण या संतान पक्ष से थोड़ा बहुत मानसिक तनाव मिल सकता है, लेकिन आपकी अपनी जो छठी इंद्री है वो जागृत रहेगी और किसी भी होने वाले शुभ या अशुभ घटना का पूर्वाभास आपको बहुत तगड़ा होगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें जो है वो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर भी प्रभावशाली सप्ताह है और मान प्रतिष्ठा कार्य क्षेत्र में वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपको अपने से बड़े लोगों के कारण जो है वो लाभ की स्थिति, हालांकि कुछ क्लेश भी रहेगा, कुछ थोड़ी बड़ी कठिनाई भी रहेगी, फिर भी किसी न किसी प्रकार से लाभ मिलेगा। शारीरिक सुख और मानसिक सुख की संभावना है, विशेष करके शारीरिक सुख में वृद्धि होगी। यात्राएं लाभकारी होंगी और जितना सुदूर से आपको लाभ हो ऐसे संकेत हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सावधान रहना है और विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में अधिक सावधानी रखिएगा। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी समस्या कुछ लोगों को उत्पन्न कर सकता है और छोटी मोटी समस्याएं भी बहुत से लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए सप्ताह का मध्य भाग बातचीत करने के लिए उपयोगी है, आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में कोई बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है और उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय परिश्रम का खूब परिणाम मिलेगा, भाग्य का भी खूब साथ है और भाग्यवश कोई अच्छा समाचार आपको प्राप्त होगा। हालांकि जीवन साथी के साथ तेज टकराहट हो ऐसी संभावना है। थोड़ी बहुत क्रोध और स्पष्टवादिता और उसके साथ साथ थोड़ा हठधर्मिता भी रहेगी, यानी जिद। कई बार लोग बोलते हैं कि वो हिंदी निकल जाती है, तो जिद थोड़ी बढ़ेगी, जिद और क्रोध बढ़ेगा सामान्य भाषा में बोलूँ तो इससे आपको बचना है। लेकिन बौद्धिक क्षमता अद्भुत रहेगी। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे। एक एंटरप्रेन्योर की तरह जो है आप चीज़ों को, अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग है। सबसे अधिक नकारात्मक जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर के समय दिखाई दे रहा है, उधर आपको सावधानी रखनी चाहिए। और कहीं चोट चपेट लगने का योग बन रहा है, तो थोड़ा सा कहीं अगर वाहन चला रहे हैं, कहीं ऐसी जगह पर हैं तो जल्दबाजी मत करिए, इत्मीनान से आराम से चलिए, नहीं तो कहीं चोट चपेट और शरीर के किसी हिस्से से खून बहे, कट जाए, फट जाए, इस तरह की संभावना जो है कुछ लोगों के लिए बनेगी, तो थोड़ा उधर सावधान आपको रहना है। बहुत से लोगों के लिए प्रेम संबंध बेहतर होंगे, हालांकि लंबे समय के नहीं होंगे। छोटे मोटे प्रेम संबंध कई लोगों के उत्पन्न हो सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं पर धन खर्च हो इसकी संभावना काफ़ी प्रबलता से दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए अब समय कुछ कई मामलों में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सेहत का मामला अभी भी ठीक नहीं है, फिर भी आय में वृद्धि, भाग्य का साथ, कार्य क्षेत्र में जो है वो परिवर्तन के साथ लाभ और सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है। तो कई मामलों में थोड़ी सुखद स्थिति उत्पन्न हो रही है आपके लिए। बहुत स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च हो इसकी प्रबल संभावना है कि आप स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च करें। भाई बहनों मित्रों के साथ मिलकर काम करेंगे और उनका सहयोग करेंगे और उनके ऊपर आपका समय और धन दोनों खर्च होगा, ऐसी संभावना है। बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, हालांकि जैसा मैंने कहा कि आय के मामले में भाग्य का साथ है,
कई लोगों के लिए रुका हुआ धन इस दौरान प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के मध्य में अचानक कुछ आय की नई योजना आप बना सकते हैं जो प्रभावशाली होगी। सप्ताह का जो अंतिम भाग होगा उसमें धन हानि का भी योग बन रहा है छोटा मोटा, तो उससे बचना है। कर्ज किसी कीमत पर ना लें, अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने काम को आप बढ़ाएं, उसके लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा नकारात्मक समय जरूर है और बचत के लिए, लेकिन बाकी मामलों में अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान के कारण मन प्रसन्न होगा और जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी सफलता का योग यह सप्ताह दिखाई बना रहा है। जमीन जायदाद के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है और वह निवेश शुभता लिया हुआ होगा, इसके संकेत बहुत स्पष्ट हैं। तुला वालों की बात करूं तो इस समय भाग्य का खूब साथ अब आपको मिलेगा इस सप्ताह से, और रुके हुए कामों में वृद्धि होगी, मन प्रसन्न रहेगा। संतान के कारण कुछ कठिनाई कुछ मामलों में दिखाई दे रही है, फिर भी मन प्रसन्न रहेगा और जिस काम में इस समय हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। विशेष करके वाहन और भूमि का सुख दिखाई दे रहा है और उससे लाभ दिखाई दे रहा है। विचार नियंत्रित रहेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत क्रोध कभी कभी अचानक सडन आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, और विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में। तो सप्ताह के अंतिम भाग में क्रोध करने से हर हाल में आपको अपने आप को रोकना है, अन्यथा थोड़ा ये हानि करा देगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो कार्य क्षेत्र में प्रभाव और अचानक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग दिखा रहा है। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद होंगे और प्रेम संबंधों में जो लोग हैं उनके प्रेम संबंध विच्छेदित हो जाएं, कुछ उसके कारण मानसिक कष्ट मिले, इसकी संभावना बहुत प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ इस समय खूब अब अच्छा है आपके लिए और आय में वृद्धि हो इसके संकेत मिल रहे हैं। तो रुके हुए कामों में प्रगति होगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुका हुआ है तो वो बढ़े, इसके अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं अभी सावधानी बरतें। वृश्चिक वालों की बात करूं तो मध्यम जो है वो सप्ताह हो रहा है। सप्ताह का जो प्रथम भाग है उसमें धन के मामले में भाग्य का साथ है, अचानक छोटे मोटे धन की प्राप्ति की संभावना है। सप्ताह का मध्य भाग जो है उसमें भाग्य का साथ मिलने वाला है, शुभ कार्यों में वृद्धि होगी और रुके हुए चीज़ों में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। विशेष करके व्यापार के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको कुछ अचानक लाभ सप्ताह के मध्य में मिल सकता है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें भाग्य का साथ नहीं है, पारिवारिक जीवन में कुछ क्लेश और परिवार के लोगों के कारण किसी न किसी उनके व्यवहार के कारण आपका मन दुखी हो, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। फिर भी सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा इस सप्ताह बढ़ेगी, लोगों के बीच में आपका दबदबा और प्रभाव रहेगा और लोग आपको घर के बाहर सम्मान देंगे। घर के अंदर जरूर आपको जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं वो आगे बढ़ सकते हैं और उनके लिए भाग्य का साथ इस समय बना हुआ है। आय में वृद्धि सामान्य रहेगी, लेकिन थोड़ा शोषित महसूस करेंगे, बहुत अच्छा महसूस इस दौरान आप नहीं करेंगे। कर्ज इत्यादि के समाप्ति की ओर आप बढ़ेंगे और उसके साथ साथ शत्रु बनेंगे, लेकिन शत्रु भी परास्त होंगे, तो इसके संकेत हैं। हृदय रोगी थोड़ा सा सावधान उनको रहना चाहिए। जमीन जायदाद के कामों में बहुत हाथ डालने की आवश्यकता नहीं, हालांकि बेचने से लाभ जरूर होगा, लेकिन खरीदने से थोड़ा बचना चाहिए। धनु वालों की बात करूं तो इस समय कार्य व्यापार में खूब वृद्धि का योग आपके लिए बना हुआ है। आय में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं, वाणी स्पष्ट रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है, संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा। करीबी लोगों आपके भाई बहनों को इस समय कष्ट हो, ऐसे संकेत हैं। तो भाई बहनों के कारण आप माने कारण का मतलब वो आपको दुखी नहीं करेंगे, वो अपने जीवन में उनके सामने कोई ना कोई कठिन स्थिति, उनके सामने कहीं कोई परिस्थिति ऐसी होगी जिसके कारण आपका मन दुखी होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा यह कष्टकारी योग यह समय बना रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी चाहिए। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सप्ताह के मध्य भाग में अचानक अपने सुख सुविधाओं पर धन खर्च और सप्ताह के अंतिम भाग में अपने करीबी लोगों के कारण मन अशांत और दुखी हो सकता है, यह संभावना है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए अगर मैं देखूं तो यह समय काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं इस समय तो बचत को लेकर के थोड़ी कठिनाई है, सेविंग उतनी नहीं है। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राओं से लाभ है, कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं और सप्ताह के मध्य में उससे लाभ भी मिलेगा। तो सप्ताह के प्रारंभ में कार्य व्यापार संबंधी यात्रा और सप्ताह के मध्य में उससे लाभ।
मन प्रसन्न रहेगा, यात्राएं सुखद हों, ऐसे संकेत हैं। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें जीवन साथी के कारण कुछ वैचारिक मतभेद और तनाव महसूस हो सकते हैं, या प्रेम संबंध होगा तो उसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस है, छोटा मोटा, बड़ा नहीं, छोटा मोटा इमोशनल डिस्टर्बेंस सप्ताह के लास्ट में आ रहा है। पारिवारिक जीवन में जरूर कलह क्लेश लगातार बना हुआ है और वो बना रहेगा, उससे भी आपको तुरंत शांति नहीं मिलने वाली है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। भाग्य का उतना साथ नहीं है, इसलिए केवल भाग्य भरोसे कोई काम करने से आपको बचना चाहिए। शत्रु परास्त होंगे। कर्ज इत्यादि अगर पहले से चल रहा है तो उसको देने की स्थिति में आप इस समय होंगे, हालांकि बचत बहुत नहीं हो इसकी संभावना है। शरीर के मध्य निचले भाग में रक्त स्राव, कहीं से खून बहे, कटे फटे, चोट चपेट लगे, इसकी संभावना बन रही है, तो थोड़ी सावधानी रखें और हनुमान जी की पूजा करते रहें। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूंगा तो जीवन साथी से खूब तगड़ा मतभेद हो इसकी संभावना है, तो भाई संभल के रहिएगा। मंगल देव भी सामने, शनि मंगल आमने सामने हैं, युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। हालांकि अचानक प्रेम संबंध भी होगा और खूब प्रगाढ़ होगा, तो इसकी संभावना भी है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अद्भुत सप्ताह है। व्यक्तिगत जीवन में अगर व्यक्तिगत मामलों पे अगर आप फोकस करें, अपने ऊपर आप फोकस करें, तो इससे अच्छा सप्ताह नहीं मिलेगा आपको। तो अपने खुद के ऊपर आप फोकस करिए, करियर में उछाल आएगा। कहीं शिक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उसमें आपको अच्छी तरक्की, उन्नति और सफलता मिले, इसके स्पष्ट संकेत हैं। थोड़ा सा मेहनत अधिक करना पड़ेगा, मन में कई बार नकारात्मक विचार आ सकते हैं, क्रोध की अधिकता रहेगी, भाग्य का उतना साथ नहीं रहेगा और भाग्यवश छोटी मोटी हानि हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें। अपने सुख सुविधाओं के कारण कर्ज लेने की स्थिति बन रही हो तो मत लीजिए, उससे थोड़ा सा बच के रहें, उसको अवॉइड करें तो अच्छा है। करीबी लोगों से सावधान रहिए। धोखे का योग लगातार लंबे समय से बना हुआ है, बना रहेगा अभी भी। सप्ताह के प्रारंभ में आय में थोड़ी कमी, सप्ताह के मध्य में आय अच्छी लेकिन अधिक व्यय यात्राओं में और अपने सुख सुविधाओं के ऊपर, और सप्ताह के अंतिम भाग में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या या मानसिक चिंता, पुरानी समस्याएं अचानक आपके सामने आ जाएं और उसके कारण कुछ चिंता उत्पन्न हो। जैसे कोई घटना आज की नहीं है, 8 महीने 6 महीने 2 साल 5 साल पहले कोई चीज़ हुई थी, उसके कारण, उसके पुनः आ जाने से या उसके याद या उस समस्या के पुनः आ जाने के कारण आपके सामने कुछ चुनौती और मानसिक अशांति का योग इस दौरान बन रहा है। इस पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। कई लोग जमीन जायदाद के मामले में कर्ज या पारिवारिक जीवन के या पारिवारिक दायित्व के निर्वाह के लिए कर्ज इत्यादि ले सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। मीन वालों की बात करूं तो खर्च खूब है, खर्च पर नियंत्रण रखिए। पारिवारिक जीवन में शुभता है, घर परिवार में सुख की स्थिति रहेगी। छोटी मोटी यात्राएं जो है वो बन रही हैं। सप्ताह के मध्य भाग में शिक्षा प्रतियोगिता में खूब सफलता, मन प्रसन्न और कहीं कोई मन को आनंदित करने वाला कार्य हो या सूचना मिले, ऐसी संभावना बहुत अच्छी बन रही है। सप्ताह का अंतिम भाग शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अच्छा नहीं है, तो अगर कहीं किसी चीज़ में भाग लेना है, इंटरव्यू देना है, तो कोशिश करिए कि सप्ताह के प्रारंभ या मध्य तक उसे कर लें, अन्यथा अगले सप्ताह में करें। सप्ताह के अंतिम भाग में आप किसी इंटरव्यू या किसी परीक्षा से अगर संभव आपके हाथ में हो तो उसको अवॉइड करें, अन्यथा उसमें सफलता थोड़ी संदिग्ध हो रही है। भाग्य का साथ मध्यम रहेगा, परिश्रम के साथ जो काम किया जाएगा उसमें ही सफलता मिलेगी। केवल भाग्य भरोसे काम होगा तो वो नकारात्मक में जा सकती है, पीछे खींच सकती है आपको, तो थोड़ा उससे बचना है। प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक ठाक है, न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं अपनी बातों को आगे बढ़ाते रहें, उस दृष्टिकोण से भी समय ठीक है। मन क्लासिकल रहेगा, अच्छा सोचेंगे, शुभ सोचेंगे सबके लिए। धन के बचत के लिए अच्छा समय नहीं है। कोई निगेटिव थॉट्स आए तो थोड़ा उसको अवॉइड करिए, वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, पानी अधिक पिया करिए। और शुभता कई तरह से दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य और प्रारंभ और मध्य भाग में जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी की भी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आपको कुछ अवसर मिल जाए, इसके संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।